सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब उसके बाद भगवान कहते हैं, देखिए जो मैं कह रहा था बात, वही बात भगवान और आगे कहते हैं यत अहंकारम आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे मिथ्या एषः व्यवसाय ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। तो भगवान कहते हैं यदि तुमको ऐसा लग रहा है, यदि तुम अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव मिथ्या व्यवसाय ते प्रकृति स्वाम, तुम्हारी जो प्रकृति है, तो हमारा जो वास्तविक स्वभाव है किसका, अर्जुन का, वो तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त कर देगा, लगा देगा। तुम रुक ही नहीं पाओगे, अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। तो जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले पिछले श्लोक के समय में कह रहा था कि हमको, मुझे और मनुष्य को ऐसा लगने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब हमारे नियंत्रण में, हमारी सत्ता है, हम जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें कर सकते हैं। तो ये बात हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम सब नहीं जानते, हम सब जानते हैं इस हमारी स्वयं की सत्ता कितनी दूर तक है, कितनी दूर और कितने देर तक है, मतलब कितनी प्रभावशाली कहाँ तक फैली है और कितने समय तक फैली है, ये सब हम जानते हैं। आज के समय में जो बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली लोग होंगे, चाहे वो अमेरिका, चीन और रसिया, उनके प्रेसिडेंट हों, राष्ट्रपति हों, या फिर जो बहुत बड़े, बहुत ही धनी, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनी लोग हों, उन सब के लिए भी ये बात बिल्कुल तय है कि उनकी सत्ता भी क्षणिक है। किसके ऊपर से नीली छतरी वाला कब अपनी छतरी हटा ले, ये किसी को नहीं मालूम। सोचता है व्यक्ति, लेकिन किसी को पता नहीं कि कौन कब किसका मार्ग जो है रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। अब दूसरी बात कह रहे हैं भगवान ये कह रहे हैं यहाँ पर अर्जुन से कि तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा, या मैं युद्ध छोड़ दूंगा और नई इंडस्ट्री खोल लूंगा और अपनी कोई स्टार्टअप कंपनी खोल लूंगा, नहीं तो कोई बहुत बड़ा व्यवसाय कर लूंगा और मेरी बहुत सारी मिलें चलने लग जाएंगी और मैं बहुत सारे कारखाने लगा लूंगा और मैं बहुत जाने क्या कर लूंगा और क्या बोलते हैं, अंबानी या अडानी की तरह बहुत बड़ा धनाढ्य बन जाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम तो हो योद्धा। योद्धा को जीवन में एक ही बात में आनंद आता है। किस में आता है? युद्ध में। क्यों युद्ध में आता है? क्योंकि तुमने सारी जीवन जो है उसके लिए प्रयास किया, उसके लिए तैयारी की है। अब इतना सब दुनिया भर की लड़ने की कलाएं जानने के बाद तुम आटे की चक्की थोड़ी खोल लोगे कि बैठ के लोगों के लिए आटा पीस रहे हो। संभव ही नहीं है। प्रवृत्ति व्यक्ति की बदलती ही नहीं है। इतना ये संभव नहीं है कि हम चाहें तो जैसे होता है ना कि बिजली या बत्ती या इलेक्ट्रिसिटी को बटन दबा के ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य की प्रवृत्ति बदलती नहीं है, चाहे जितने कोशिश कर लो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर कोशिश भी करोगे तो भी नहीं होने वाला। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।